वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड इको मार्क स्कीम विच प्रोवाइड्स एक्रीडिएशन एंड लेबलिंग फॉर हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट मीट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्राइटेरिया। सो रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो है चेंज जो है इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है इको मार्क स्कीम जो प्रोवाइड करवाएगी एक्रीडिएशन एंड लेबलिंग हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए जो मीट करेंगे स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया। अब जिस भी कंपनी को जो है या जो भी आपका ये होगा उसे अगर इको मार्क मिला है तो वो शो करेगा कि वो जिस भी प्रोडक्ट को इको मार्क मिला है वो शो करेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंटली क्या है, गुड है, और उसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट जो है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो है आपका इको मार्क ये प्रोमोट करेगा लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट और लाइफ के लिए। और यू कैन बिकम अ प्रो प्लैनेट पीपल, तो आप जो है वो पीपी बन सकते हैं। और ये स्कीम आपकी कब लॉन्च हुई है, तो 13 अक्टूबर को जो है आपकी इको मार्क स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है रिसेंटली। और इको मार्क पोर्टल जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। और जो आपकी इको मार्क स्कीम है उसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो इको मार्क स्कीम जो है वो कुछ चेंजेस करेगा। आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986, सो जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसमें भी जो है वो इको मार्क स्कीम जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो करेगी। एंड वो नोटिफाई करेगा इको मार्क सर्टिफिकेशन रूल्स को। और ये जो आपकी स्कीम है इसके इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, सो इको मार्क स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB जो है इसे इम्प्लीमेंट करेगा। किसके साथ पार्टनरशिप करके, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, BIS के साथ जो है वो मिलके जो है वो पार्टनरशिप करके सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा इको मार्क स्कीम को। सो जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS है वो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। और जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इनिशिएटिव ग्रीन हाउस गैस crediting and offsetting mechanism to enable companies to purchase credit to offset their greenhouse gas emission। सो रिसेंटली जो है आपका सऊदी अरबिया ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू इनिशिएटिव जिसका क्या नाम है, ग्रीन हाउस गैस क्रेडिटिंग एंड ऑफसेटिंग मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GCOM। और ये क्या करेगा, इनेबल करेगा कंपनीज को परचेज करने के लिए क्रेडिट टू ऑफसेट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये आपका इसमें था। और सऊदी अरब ने एक टारगेट सेट किया है कि वो क्या करेंगे, नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो उनका एमिशन का नेट ज़ीरो जो है उसका इन्होंने टारगेट रखा है 2060 का सऊदी अरब ने। और इंडिया जो है एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्री, इंडिया का जो है वो एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, NDC है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और हम जो है वो 2030 तक जो हमने टारगेट रखा है रिड्यूस करने का एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर GDP वो है 45%। तो हम जो है वो रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी हमारे GDP की 40% 2030 तक। एंड सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो सऊदी अरब की कैपिटल जो है वो है रियाद। सो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है सऊदी अरब। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज हैज़ कंडक्टेड द इनॉग्रल एडिशन ऑफ 2+2 फॉर रीजन एंड डिफेंस डायलॉग विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो रिसेंटली जो है यूनाइटेड किंगडम UK और इंडिया ने जो है वो कंडक्ट किया है इनॉग्रल एडिशन 2+2 फॉर रीजन एंड डिफेंस डायलॉग का, जो आपका कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में
हुआ है। 2+2 मीन्स का मतलब क्या है आपका, तो 2+2 मीन्स का मतलब है 2 मिनिस्ट्रीज, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे, दे टॉक विद फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्री। तो जो भी फॉरेन के होंगे उनके साथ जो है वो मीन्स कि 2+2 मीन्स का है मतलब है कि 2 मिनिस्टर जो होंगे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो टॉक करेंगे किसके साथ, फॉरेन एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्री। तो ये है आपका मीन्स कि इंडिया जो है वो 2+2 टॉक कर रहा है 4 कंट्रीज़ के साथ। अब वो 4 कंट्रीज़ कौन है जिनके साथ इंडिया 2+2 टॉक कर रहा है, तो वो 4 कंट्रीज़ हैं यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसके अलावा तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन वो राइट आंसर है। एंड ये तीनों जो हैं वो आपके इसे क्या कहा जाता है, क्वाड मेंबर हैं, मींस कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया बट वी आल्सो डू इट विद रशिया। एंड फर्स्ट टाइम जो है वो इसे कौन, फर्स्ट टाइम दैट वी हैव डन इट विद ब्रिटेन। तो ये जो है वो आपकी 5th कंट्री जो है वो बन गई है ब्रिटेन। तो पहले जो है वो 4 कंट्रीज़ थी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंड इन तीनों को जो है वो क्वाड मेंबर जो है वो कहा जाता था अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बट वी आल्सो डू विद इट रशिया। तो हमने इसे रशिया के साथ भी किया है। सो फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रिटेन के साथ किया गया है। तो ब्रिटेन जो है वो आपकी 5th कंट्री बन चुकी है। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वो हैं एस जयशंकर हैं। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के राजनाथ सिंह, और फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट बाय वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस ऑफ द इंडिया हैज़ मेड इट टू बी द लिस्ट ऑफ 54th बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। सो रिसेंटली वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है दौड़ो गुजरात को बेस्ट टूरिज़म विलेज 2023, और लिस्ट ऑफ 54 बेस्ट टूरिज़म में जो है ये आपका आया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। कोई भी इसमें क्या है आपका कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि दिस 54 विलेजेस लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन इन्हें जो है वो दिया गया है 54 बेस्ट टूरिज़म विलेज जो हैं वो वर्ल्ड की ये बनी है। तो दौड़ो गुजरात जो है इंडिया में है, ठीक है। तो दौड़ो विलेज जो है आपका गुजरात में, तो वो जो है वो आपका लिस्ट ऑफ 54 बेस्ट टूरिज़म विलेजेस में जो है वो वर्ल्ड की वो उसमें आया हुआ है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है इसमें कि फर्स्ट पे ये विलेज है, सेकंड पे ये है। सो आपका जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो इनके हेडक्वार्टर है मैड्रिड, जो कि क्या है, स्पेन की कैपिटल है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और दौड़ो विलेज जो है गुजरात की, ये कहाँ पे है, भुज में है। और गुजरात का कच्छ जो है वहाँ पे भुज है, तो वहीं पे आपकी दौड़ो विलेज। और यूनाइटेड नेशन जो आपकी वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या हुआ आपका जो जनरल असेंबली मीटिंग जो है वो आपकी हुई है रिसेंटली। और तो ये आपका इसमें था। और इसके अलावा जो है आपका इसमें वो आप ये याद रखेंगे कि जो आपकी बेस्ट टूरिज़म विलेजेस हैं उसमें वो किसने गिवन किया है, तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिज़म विलेजेस विच वाज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म। तो उसमें कौन कौन सी है, तो बेस्ट टूरिज़म विलेजेस जो आपका इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं वो है आपकी द्वार विलेज इन गुर्जेस वैली इन बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। फिर आपका एक पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है सरमौली विलेज उत्तराखंड में वो है। और फिर आपका एक मंडला विलेज है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा आपकी रेइक विलेज है मिज़ोरम में। फिर आपकी कंतलूर विलेज है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तो ये इंडिया की 5 बेस्ट विलेजेस हैं इंडिया की अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म।
के अकॉर्डिंग। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन है रिसीव डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड अप्लाइड आर्ट्स मुंबई जो है वो इसे जो है वो डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टेटस मिल चुका है। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, recently Food Safety and Standard Authority of India has launched the Eat Right Creativity Challenge, a national level initiative for millets। so इसका राइट आंसर है आपका बी। तो FSSAI ने लॉन्च किया है ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज, जो कि एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है माइलेट्स के लिए। माइलेट्स में आपका जो छोटा मोटा अनाज है वो सब आ जाता है। सो माइलेट इज़ नोन एज अ श्री अन्ना। तो माइलेट जो है इसे श्री अन्ना के नाम से भी जाना जाता है। और ERCC जो है वो आपका किसका पार्ट है, तो ERCC जो है वो पार्ट है आपका ईट राइट इंडिया मूवमेंट का बाय द FSSAI। सो FSSAI किसके अंडर वर्क करता है, तो FSSAI वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन वर्थ USD 181 million to build quality infrastructure and service in the peri-urban areas of which of the following cities to control urban sprawl। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है अहमदाबाद। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 181 बिलियन डॉलर USD डॉलर का बिल्ड करने के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन पेरी अर्बन एरिया ऑफ अहमदाबाद। सो ये आपका इसमें राइट आंसर है। और जो अहमदाबाद है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है और गुजरात में ये आपका है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका 1966 में बना था और इंडिया का 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है ये आपका है एशियन डेवलपमेंट एंड 68 मेंबर जो हैं इसमें हैं। और प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट के, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसात्सुगु अस्काबा। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड 50th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इंडिया का जो है इसमें है 45th रैंक। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। फर्स्ट रैंक जो है वो किस मीन्स कि 47 इसमें कंट्रीज़ थी जिसमें इंडिया का रैंक 45th है। एंड ये शो करता है क्वालिटी ऑफ पेंशन क्या है आपकी कंट्रीज़ में। लाइक हमारे इंडिया में कौन सी एक अटल पेंशन योजना है, एक आपके पास NPS जो अभी चली है नेशनल पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम है आपकी। तो ये जो है वो शो करता है क्वालिटी ऑफ पेंशन को कंट्रीज़ में। तो 54th प्लेस पे जो है वो इंडिया करंट के टाइम पे है आपका 50th एनुअल मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है जो आपका अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो इसमें इंडिया का 45th रैंक है, 45th प्लेस पे जो है वो इंडिया है। टॉप पे कौन है, सो टॉप पे है नीदरलैंड, सेकंड पे है आइसलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क और फोर्थ पे है इज़राइल। तो ये चार कंट्रीज़ जो हैं जिन्हें A ग्रेड मिला है, जहाँ पे पेंशन सिस्टम जो है वो बेस्ट है और इंडिया जो है वो सबसे नीचे जाके 54th प्लेस पे है। टोटल 47 कंट्रीज़ में इंडिया का 45th जो है वो इसमें रैंक आया हुआ है। और टॉप पे है नीदरलैंड, सेकंड पे है आइसलैंड, थर्ड पे है डेनमार्क और फोर्थ पे है इजराइल। यहाँ का पेंशन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन चार कंट्रीज़ का। और किसने इसे जो है रिलीज़ किया है, तो CFA इंस्टीट्यूट है USA का, तो उन्होंने जो है इसे रिलीज़ करा हुआ है। और मर्सर जो है एक ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ एमूर फैल्कन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स। सो रैप्टर वर्ड जो है आपका एक कार्निवोरस वर्ड है जो ईट करता है आइदर अदर वर्ड और इंसेक्ट। सो
मणिपुर जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये कंडक्ट करेंगे फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ अमूर फैल्कन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, मणिपुर। अमूर फैल्कन जो हैं इन्होंने स्टार्ट किया था अराइव करना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में, जो कि बॉर्डर है विच इज़ वन ऑफ द बॉर्डर ऑफ नागालैंड। और तमेंगलोंग ऑरेंजेस जो हैं उन्हें जीआई टैग भी मिला है मणिपुर में। और अमूर फैल्कन जो है वो ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस 20,000 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करते हैं। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। एंड नागालैंड जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? फैल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है नागालैंड को। तो स्टेट एनिमल क्या है मणिपुर का? डियर है, जिसे संगाई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली ओडिशा सीएम नवीन पटनायक जो हैं, ठीक है, हैज़ लॉन्च्ड अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा मीन्स की अवर ओडिशा न्यू ओडिशा स्कीम विच एम्स टू बूस्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोटिंग जगन्नाथ कल्चर अक्रॉस ओडिशा। अंडर द स्कीम the project cost varies between rupees 2.5 lakh and rupees 10 lakh। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिसेंटली A project named Heartland Tripura has been launched to enhance the employability and skill of the youth of Tripura. This project has been launched in partnership with which of the following companies and National Institute of Electronics and Information अगरतला। सो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है आपका जिसका नाम है हार्टलैंड त्रिपुरा, जिसे लॉन्च किया है इन्हांस करने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल ऑफ द यूथ ऑफ त्रिपुरा। सो इस प्रोजेक्ट जो है इसे लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद डिलॉयट इंडिया जो कंपनी है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला। तो इन दोनों ने जो है इसे लॉन्च किया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डिलॉयट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर जो है वो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है हार्टलैंड त्रिपुरा। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एंड स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज साइंड एन MOU टू synchronize the expertise with the aim of equipping the corporates in terms of knowledge, skill and competencies for building and managing a diverse workforce। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर आपका कहाँ पे है? तो ये है मानेसर में। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिसेंटली वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे WSD 2023 आल्सो नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो 14 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2023 सेलिब्रेट किया गया है, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे भी कहा जाता है। और इसकी थीम क्या थी? सो इसकी थीम थी शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनकॉर्पोरेटिंग SDG 3। और ये डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है आपका बाय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो IEC जो है इसे हर साल ऑब्ज़र्व करता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO एंड इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। तो ये तीनों जो हैं मिलके इसे सेलिब्रेट करते हैं जो आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है। कौन कौन जो है इसे सेलिब्रेट करता है? सो इसे सेलिब्रेट करता है मीन्स कि कंबाइनली ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये तीनों मिलके जो है वो इसे जो आपका डे है इसे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे को। एंड हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें जो है हमारा ये किस में आता है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है ये हमारे पास इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है उसके अंडर ये आपका आता है।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन रिस्क मैनेजमेंट विद द एस्टीम्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका REC लिमिटेड। REC लिमिटेड जो है ये आपका वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और ये अवार्ड आपका कब से स्टार्ट हुआ है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये आपका स्टार्ट हुआ है 1990 में। तो REC की फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है इसे मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है, जो किसने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने दिया है। यह अवार्ड 1990 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रिसेंटली डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज़ पास्ड अवे, ही वाज डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इनकी निधन हो गया है। तो ये जो है वो 11वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2000 में। और इसके अलावा ये CEC रहे हैं इंडिया के 1996 से लेके 2001 तक, मीन्स की कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रह चुके हैं इंडिया के 1996 से लेके 2001 तक। और रिसेंटली कौन है इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सो रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के राजीव कुमार। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, as per recent information, Navy of which of the following countries will host mid-planning conference MPC of Milan 24 multilateral neighbor exercise 2024 from 20th to 27th of Feb 2024। So as per recent information जो है नेवी की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो होस्ट करेगा मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPC कहा जाता है, ऑफ मिलान 24 मीन्स की मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 19 से लेके 27 फेब 2024 तक। और इसे होस्ट कौन करेगा? सो इसे होस्ट करेगा ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड जो है इसके हेडक्वार्टर हैं विशाखापट्टनम में। और ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी? सो ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई थी 1995 में। डी ऑप्शन आपका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो 1995 में जो है ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी इंडियन नेवी ने, और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।